हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। आज से आपका इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये तीनों सेगमेंट चलेगा, मॉडर्न, मेडाइवल और ये एंशियंट हिस्ट्री जो भी है आपका, ठीक है। तो जल्दी टॉप 100 क्वेश्चंस देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से। इससे एक भी क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेलोपोटामिया नहीं होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये मिस्र की सभ्यता से थी, मेसोपोटामिया भी थी और चीन की भी थी। ये ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये विस्तृत थी आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान का सितका गंडोर तक था। सुतका गंडोर तक, वहाँ तक आपका था, सुतका गंडोर तक था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? डी। एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे नीचे दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये जो कालीबंगन है किस प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, किस प्रदेश में पड़ता है? ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? आपको पता था हड़प्पा काल में मोहर बनाया जाता था जिसमें एक सिरंगी बैल रहता था, जिसमें एक सिंग रहता था, एक सिरंगी बैल बना हुआ रहता था उस पर, ठीक है। तो ये किस पदार्थ का बना हुआ था हड़प्पा काल का मोहर? तो ये बना हुआ रहता था किसका? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता को किस युग का भी कहा जाता है? ये थी कांस्ययुगीन थी। क्या थी? कांस्ययुगीन थी। क्वेश्चंस नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में रिपीट करता है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मुख्य व्यवसाय? ये था व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? मतलब ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? खानाबदोश होता है मतलब जो बस खाने पीने में रहता है, ठीक है, और ग्रामीण मतलब जो गांव में रहता है, शहरी वाले, और जनजातीय थे मतलब कि वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट था कि ट्राइबल कास्ट था, जनजातीय लोग थे, ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी, ठीक है। आपको ऑप्शन जाएगा बी नंबर। क्वेश्चंस नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो आपको पता होगा सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते? ईंट से, पके हुए ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। मिट्टी का ईंट होता था, उसको पहले धूप में सुखाया जाता था, फिर उसको क्या बोलते हैं, पकाया जाता था। और ये जो इनका जो घर बनता था सिंधु सभ्यता में, वो डबल लेयर था। पहले तो क्या था कि कच्चा ईंटा लगता था, इधर कच्चा ईंटा, फिर बाहर से पक्का ईंटा रहता था, तो ज़्यादा मजबूत होता था। क्वेश्चंस नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पावासी सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किए?
मतलब हड़प्पा लोग सबसे पहले किस वस्तु का ये उत्पादन किए, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्राएं, कांसे के औजार, या कपास, या यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और था ऑप्शन में, ये देखिएगा थोड़ा कुछ और होगा यहाँ पे। तो इसमें था कपास का, क्या था? कपास। आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्यों होगा देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। हड़प्पा वासी जो था वहाँ सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी, कपास की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए। ठीक है, बहुत मात्रा में ज़्यादा पानी चाहिए, और सिंधु नदी के किनारे बहुत पानी थी, जिसके कारण यहाँ कपास की खेती पॉसिबल हो पाया। ठीक है, हड़प्पा वासी कपास की खेती के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने हड़प्पा का सबसे पहले खोज किया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम। आपका ये किया है दयाराम साहनी, डी नंबर। और ऑर्डर कौन दिया था खोजने का? ये सर जॉन मार्शल, ये ऑर्डर दिए थे। खोजे कौन थे? मतलब ये उत्खनन करने का ये ऑर्डर दिए थे, वहाँ पे खनन करने का। अब खोजा था किसने? दयाराम साहनी ने। और ये कनिंगम कौन है? भारतीय पुरातत्व के खोजकर्ता हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह, पतन नगर मतलब बंदरगाह, कौन सा था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। लोथल था इसका, जो कि गुजरात में है। क्या था? लोथल, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? सिंधु सभ्यता में जो था ना, वहाँ पे पैमानों का यूज होता था, मतलब कि माप तौल पे, बटखारा जिसको बोलते हैं, उसको माप तौल के लिए यूज होता था। ठीक है, तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? किन वर्गों में विभाजित था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका ऑप्शन क्या होगा? विद्वान थे, हड़प्पा कालीन समाज के लोग में विद्वान भी रहते थे, योद्धा लोग भी थे, व्यापार होता ही था, और वहाँ खेती तो होता था, तो ये श्रमिक भी थे। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी नंबर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? क्या क्या लक्षण है देखें। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देवियों और देवताओं का दोनों का पूजा करते थे। आपको पता होगा मातृ देवी का पूजा होता था और पशुपतिनाथ का पूजा होता था, जो देवता में थे। तो ये देवी देवताओं दोनों का पूजा करते थे। ये उनके यहाँ ना तो यहाँ विशाल महल था, ना ही मंदिर थे। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ का भी प्रयोग नहीं करते थे। तो आपका आंसर केवल 2 होगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ पे खनन करने का आदेश कौन दिया था? जॉन मार्शल दिया था। ठीक है, कौन दिया था? हड़प्पा में उत्खनन करने का जॉन मार्शल ऑर्डर दिया था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 को हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? मतलब ये चारों में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी,
गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आप क्या बता सकते हैं इसका आंसर? कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, मतलब सही कौन है, ये चारों में से वो पूछ रहे हैं। वो अश्वमेध की जानकारी थे, गाय उनकी पवित्र थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति सम्मान का करना आरंभ किया, तो वो ये आंसर सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समाजवादी, दस श्रमिक आधारित, दस यहाँ दास होगा, टाइप करने में मिस्टेक कर दिया, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। ये आंसर जाएगा इसका उचित समाजवादी। वहाँ पे शहरीय व्यवस्था थी और वहाँ पे फैसले लेने की व्यवस्था थी, इसी कारण इन्हें माना जाता है उचित समाजवादी होगी। बट ये कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला है कि हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उस सब के अनुमान पे हम लोग बोल सकते हैं कि उचित समाजवादी थी। सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? इसको मृत टीला भी बोलते हैं, मृत का टीला भी बोलते हैं, ठीक है। आपको इससे अनुमान लग गया होगा, क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो, इसको मृत का टीला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो ये त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, देख लीजिए क्या होगा। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा आपका था रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो गुजरात में पड़ता है भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे। और ये रावी और सिंधु नदी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो आपका ऑप्शन बन रहा है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आपका आंसर होगा ऑप्शन A1 ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VBI लगा लें इसको। हर एक एग्जाम में कभी ये पूछ लेता है, कभी ये, और बड़े एग्जाम में ये चारों मैच करने के लिए दे दिया जाता है। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से। आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आपका आंसर होगा कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। सिंधु क्या टाइप हुआ है? सिंधु सभ्यता, क्या है यहाँ? सिंधु नहीं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अलंकृत ईंट सिंधु सभ्यता में थे। कैसे थे? अलंकृत ईंट थे सिंधु सभ्यता में। वो ईंट, अलंकृत ईंट कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यही आपका क्वेश्चंस है। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, चन्हुद्रो से, मोहनजोदड़ो से या बनवाली से? तो ये मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर A। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? अभी पिछले क्वेश्चन से बताए थे आपको, ये सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। क्या होगा? पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो ये पाया गया है आपका हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चंस है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपको बताए थे कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा छपता था, जो ये जो मोहर था, जो आपका ऐसे
चक्राकार का मोहर था, उसमें एक सिरंगी बैल भी था और आद्य शिव उस पे छपे हुए थे। ठीक है, 28 का ऑप्शन होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको बताए थे गुजरात में बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। लास्ट क्वेश्चन से आज का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्या आपको पसंद आया, नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर दें। हम आपके कमेंट से देख के अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।